बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हक में फैसला और कौम के हक में फैसला आने के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी एक स्टेटमेंट आ गई थी और वो भी यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन जो है अमल किया जाएगा। उसके साथ साथ ही साथ कुछ अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो चुका है और साथ ही साथ इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्लान की तैयारी है और मौजूदा हुकूमत जो है वो अब कुछ हरबे इस्तेमाल करेगी। इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके सामने वो सारी चीज़ें रखने चलूँगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारा जो प्लान है ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, और जब उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार हैं। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट और इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो दौर था, पुराने दौर थे, मैं आपके सामने वो भी कुछ बातें रखूंगा कि पहले क्या होता था, अब उससे मुख्तलिफ क्यों होते हुए नजर आ रहा है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान और कौम के हक में बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और अब पाकिस्तान पहले का पाकिस्तान नहीं रहा। जो अंदरूनी छोटे मोटे मसले हैं वो तो हैं ही हैं और कुछ मामलात जो हैं वो तो उस पर इख्तलाफ रहेगा, उसके बुनियादी तौर पर वो जड़ें कमज़ोर हैं ही, लेकिन जो जिसका ताल्लुक आम आवाम से। लेकिन ओवरऑल जो एक खेल खेला जाता रहा था पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, इस दफ़ा वो पाकिस्तान मुख्तलिफ मिल रहा है। इस दफ़ा वो आवाम का शऊर आपको डिफरेंट लेवल पर नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने सबसे पहले एक चीज़ रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, ये 30 अप्रैल को होने थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी और तैयारी इसकी की जा चुकी थी। फिर ये हुआ कि कुछ प्लानिंग हुई और कहा यह गया कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, 30 अप्रैल को नहीं हो सकते और 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे और पूरे मुल्क में हम चाहेंगे एक ही साथ इलेक्शन करवाएं। कौमी असम्बली की मुद्दत में भी ये इमरजेंसी लगा के या इमरजेंसी ना लगा के कुछ वजूहात की बुनियाद पर ये तोसी करना चाहते थे। इनका प्लान ये था और 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शन ना करवाते। इनका प्लान ये था कि 8 अक्टूबर की डेट फिलहाल दिलवाई जाए इलेक्शन कमीशन से, चूंकि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, तारीख दे ही नहीं सकता, ये हुक्मनामा जारी कर ही नहीं सकता, आइन उसकी इजाजत ही नहीं देता। तो ये प्लान बना रहे थे कि 8 अक्टूबर के बाद फिर देख लेंगे जो कुछ हुआ। और मैं आपको थोड़ा सा खुल के बताऊं तो उस वक्त इनका प्लान ये था कि सदर भी नहीं होंगे, आरिफ अलवी सदर नहीं होंगे, ठीक है, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, नए सदर को अपॉइंट किया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उस वक्त तक रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस फायज ईसा, ये एक अलग टॉपिक है, उनके खिलाफ भी रेफरेंस डालने की तैयारियां उरूज पर हैं और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टर है एज अ जज, एज अ चीफ जस्टिस अगर वो बनते हैं, उसमें शको शबात किया जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी वो मौजूद नहीं है, बात करना मकसद नहीं है। तो इनका ये प्लान था कि सदर भी हट जाएंगे और जस्टिस फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा कर ये 5 साल तकरीबन जो है वो 3-4-5 साल तक निज़ाम चलाते रहेंगे और इसी तरह निज़ाम को लपेटते जाएंगे और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे और फिर सारे इदारे कंट्रोल कर लेंगे। और जनरल आसिम मुनीर से भी इनकी जो कुछ भी डीलिंग थी, जो भी मामला थे, यानी ये कंट्रोल्ड सिस्टम चाह रहे थे। और आपको मैं वाज़ेह तौर पर बताऊं, ये जो मुसल्लत रहे हैं हम पर लोग, ये जो पाकिस्तान में तकरीबन 40-50 साल से जिन्होंने हुकूमत किया, ये जिस तरह हुकूमत इन्होंने की, इन्होंने हमेशा कंट्रोल्ड सिस्टम को रखकर इन्होंने हुकूमतें चलाई हैं और अपनी चोरी की हैं और पाकिस्तान महरूमियों का शिकार इसी वजह से हुआ है। मसला ये था कि जब ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर होती थी, जब ये सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो इनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के साथ भी चीज़ें कुछ इसी तरह ही हुई हैं। इमरान खान साहब भी शुरू में हम आपको बता रहे थे और मुझे ज़ाती तौर पर भी यही लग रहा था और बहुत से लोगों को लग रहा था कि इमरान खान साहब भी उसी डगर पर चल रहे हैं। थोड़ा सा उनका ट्रैक डिफरेंट है, लेकिन सिस्टम उनको भी कंट्रोल ही चाहिए, उनको भी चीज़ें कंट्रोल ही चाहिए, जो कि अब उन्हें समझ आ चुकी हैं कि चीज़ें कंट्रोल अवाम ही करती है। अवाम की ताकत से ही आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इदारों को उनकी हुदूद के अंदर काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो ताकत है सिर्फ अवाम की, अवाम सुप्रीम है। और पिछले 1 साल में यह साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की अवाम ही सुप्रीम है, पाकिस्तान की अवाम ही असल ताकत का सरचश्मा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब से भी गलती हुई। अब इमरान खान साहब, पहले का इमरान खान साहब मुख्तलिफ है, ये बात किसी से भी आया नहीं है, किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बहरहाल इनका ये प्लान था। अब प्लान हुआ, इन्होंने तैयारी की हुई थी इस प्लान की
और फाइनल पेपर पर इनको उमर अता बंदयाल मिल गए जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। जब वो मिल गए इनको, तो उनसे ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि किसी तरह वो भी साथ मिल जाएं और इलेक्शन की ये जो डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी है 8 अक्टूबर को, किसी तरह बस वो इस चीज को इंडोर्स कर लें, इस चीज को मान लें और कह दें कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। और फिर हालात ऐसे कुछ बनाए भी गए और कहा गया कि दहशतगर्दी है, ये है, वो है। और समात में जो रिमार्क्स होते थे, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा क्या मैं हिफाजत से घर पहुंच जाऊंगा? यानी रोस्ट्रम पर आप तो जो हालात बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि मैं यहां से बाहर निकलूंगा और मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। आम आवाम तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, वो घर पहुंच जाएंगे खैरियत से यहाँ पर जो अदालत में लोग आए हुए हैं। तो इस किस्म के मजाक किए जा रहे थे और मुल्क के हालात को ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। फिर कहा गया कि फौज जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकती क्योंकि हालात कशीदा हैं, मामलात खतरनाक हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट हैं। बड़े हरबे इन्होंने किए हैं लेकिन बड़े लेवल पे नहीं किए। और ये जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, जो इन्होंने ये बात की है कि फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही और मुल्क के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, किसी भी रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं दी। बात यह है कि जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड लेवल पर आती हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं कि कहाँ ऐसा है, कहाँ लैग कर रही हैं ये चीज़ें। तो पाकिस्तान में पहले इसी तरह चलता रहा, फर्जी ज़बानी ये कहा दिया जी, ये कह दिया जी हालात नहीं ठीक, ये है वो है, आप इसी तरह मामलात को आगे लेकर चलें और चलते रहे हैं। इस दफ़ा सिस्टम कुछ और हो गया, इनके साथ इस दफ़ा हाथ हो गया और इनके जो इरादे थे वो पूरे नहीं हुए। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको इलेक्शन के लिए पाबंद कर दिया और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन पंजाब में करवा देंगे। अब बैक स्टोरी पर अब ये कुछ काम कर रहे हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी एक मुहिम तैयार कर रहे हैं। किसी तरह ये चाहते हैं कि उन पर भी गुस्सा उतारा जाए क्योंकि लंदन प्लान के मुताबिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि सारी चीज़ें नहीं हुई। तो इन्होंने अब उनके खिलाफ भी कोई एक मुहिम स्टार्ट की हुई है बैकडोर पर रह के। और इलेक्शन जो करीब आएंगे, जब आम इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली के, तो फिर इनका बयानिया ये मजबूत होता हुआ नजर आएगा क्योंकि हमेशा से इन्होंने यही वार किया और हमेशा से इसी तरह ही ये कंप्रोमाइज चीज़ों को लेकर और इस तरह के बयानिया बनाकर इन्होंने कुछ जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया और इन्होंने वोट लिया और ये इक़्तिदार में आए हैं लोगों को, इदारों को ब्लैकमेल करके। इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये तैयारियां कर रहे हैं उसमें सबसे वाज़ेह तौर पर बड़ी तैयारी यही है, अब इनको पता चल चुका है, पानी सर से गुजर चुका है। इमरान खान की एक तरफ बढ़ती हुई मकबूलियत और किसी को भी वो सारा जो किसी के भी मुकाबले में वो नहीं आ रहे, किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। ये चाहते हैं कि उस सारे प्लानिंग को और इमरान खान साहब की मकबूलियत को किसी तरह सबोटाज कर दिया जाए। और ये पहले से इनका प्लानिंग थी। इनका प्लान ये था कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती और जोर आजमाई से रोकेंगे तो ये तो वैसे ही मशहूर हो जाएंगे, या तो ये दब जाएंगे बिल्कुल या बहुत ज़्यादा इनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। तो इन्होंने ये पहले कहा कि इनको गंदा किया जाए, वीडियोज़ निकाली गई, इल्ज़ाम लगाए गए, फहश वीडियोज़ की बातें की गई, ऑडियोज़ लीक की गई, बुशरा बीबी की वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक करवाई गई, उनको मिक्सअप करवा के जुल्फ़ी बुखारी के साथ प्लानिंग की गई और उन जुल्फ़ी बुखारी के साथ जो बात हो रही थी वो लीक की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने की कि इमरान खान साहब को किसी तरह गंदा कर दिया जाए। वो भी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जोर करके इमरान खान साहब पर ज़बरदस्ती और उनके लोगों की जानों के साथ खेल के जुल्म, तशद्दुद, छापे, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल, घर फलांगना, औरतों को उठाकर ले जाना, मर्दों को मारना, इनके कारकुनान और वर्कर्स जो हैं उनको मारना, तशद्दुद करना, झूठे पर्चे काटना, मुकदमात करना, सहाफ़ियों को उठाना, मारना, धमकाना, और इमरान खान साहब की पेशी पर जो सहाफ़ी मौजूद हों वो रिपोर्टिंग करें, उनको मारना उठाना। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल्ड खेलना चाह रहे थे। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा अब इनसे वो भी नहीं हुआ। तो अब इनकी प्लानिंग ये है कि इलेक्शन चूंकि होते हुए नजर आ रहे हैं इनको, तो किसी तरह से इलेक्शन में अब धांधली के तरीके निकाले जाएं। ये मर्दमशुमारी में तादाद कम बताकर और इमरान खान साहब के हक में जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों की तादाद गिराकर उनके जो वोट है रिजेक्ट करके या किसी भी तरह से कोई हरबे ज़रूर करेंगे। इनकी प्लानिंग यही है कि इमरान खान साहब के वोट बैंक को कम से कम किया जाए और उसके मुकाबले में अपना वोट बैंक खड़ा किया जाए और फिर आखिर में 19-20 के फ़र्क से मामलात को जो है वो इधर उधर किया जाए, हेरा फेरी की जाए। क्योंकि इनको भी ये चीज़ पता चल चुकी है, आज की आवाम और आज का जो टेक्नोलॉजी है और आज की जो लोगों की सोच है
और जो ज़राए आ चुके हैं और कंफर्म करने के ज़राए, लोगों को जो है मिनट मिनट की खबरें पता चल रही होती हैं, मिनट मिनट बाद पता चल रहा होता है अपने फ़ोन में किस हल्के में क्या पोजीशन है। 10 मिनट में 1000 का गैप है, 10,000 का गैप है, 5000। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे में आप 1 लाख का गैप ले आए। पहले ये होता था कि पहले लोगों की इतनी आसानी से जो है इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं थी, तो रात को लोग सोते थे, एक लीडर को बना के वजीर आजम, सुबह उठते थे तो वो फिर एक कठपुतली उनका आया होता था आगे, और एक कठपुतली सा इंसान वजीर आजम बना होता था, और वो जीत चुका होता था मीडिया में और कागजात में। तो अब वो दौर बदल चुका है। अब इनको पता चल चुका है कि हम 10 के खेल को 20 कभी भी नहीं कर सकते, हम 19-20 के खेल को अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी अगर वो ऑनलाइन ईवीएम मशीन आ जाती तो ये इस खेल से भी बाहर हो जाते। तो अब इनको पता चल चुका है कि 10 के खेल को 20 करना, तो वो तो दौर चला गया। वो पाकिस्तान का टाइम तो चला गया। ये आज नया एक पाकिस्तान है, ये जनरेशन नई जनरेशन है जिनकी इंफॉर्मेशन से जो ताल्लुक है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक रेडी वाला, एक आम सा जिससे आज से 10 साल पहले जिसका टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता था, वो भी आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा। ना कि खुद मिलेगा, बल्कि वो एक एक मिनट की खबरें जो है वो रख रहा है, और उसमें 90% लोगों की तादाद तो वो जो खुद सोशल मीडिया पर हैं, खुद वीडियोस बनाते हैं, खुद इवन के टिकटॉक्स बनाते हैं, वहां अपने काम को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, साथ साथ वहां पर भी मौजूद हैं। तो ये आज का पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान की इस अवाम को शिकस्त देना इस तरह के आप 10 के खेल को 20 बनाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।